जैसलमेर जवाहर चिकित्सालय का डायलिसिस सेंटर जो कि पीपीपी मोड पर दे रखा है, एक बार फिर आया सुर्खियों में। डायलिसिस सेंटर में कितनी मशीन लगी है और इसमें से कौन सी पॉजिटिव है या कौन सी नेगेटिव, फिर चाहे वो एचआईवी की हो या हेपेटाइटिस की। डायलिसिस मशीन में लगे डायलिसिस को कितनी बार उपयोग में लिया जाता है। बार बार उपयोग में लेने से मरीजों को संक्रमण का खतरा भी फैलता है। यूनिट में मेडी वेस्ट डालने के लिए क्या व्यवस्था है ताकि सफाई कर्मचारी तथा मरीजों के साथ आए उनके परिजनों को संक्रमण फैलने का डर भी लगा रहता है। डायलिसिस यूनिट में लगे टेक्नीशियन की ड्रेस कोड क्या है आदि सवालों को लेकर जब हमने जैसलमेर, बाड़मेर तथा जोधपुर जिलों के डायलिसिस इंचार्ज प्रणव जी से बात की तो क्या कहा उन्होंने। नमस्कार। मेरा नाम प्रणव चैटर्जी है। मैं एसके संजीवनी का एम्प्लॉय हूँ। मेरा मतलब ये काम है ये डायलिसिस यूनिट चलाना। मतलब अभी फिलहाल मैं जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर यूनिट का इंचार्ज हूँ। डायलिसिस हम लोग पीपीपी मॉडल में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ काम करते हैं। सर, जैसलमेर में आपके डायलिसिस की कितनी मशीनें लगी हुई हैं? सर अभी तो फिलहाल 4 मशीन लगी हुई है, उनमें से 3 नेगेटिव मशीन है और 1 पॉजिटिव मशीन है। सर, इसमें एचआईवी पॉजिटिव और हेपेटाइटिस बी और सी की मशीनें कितनी हैं? सर हम लोग एचआईवी पेशेंट हम लोग नहीं लेते हैं सर, ट्रीट नहीं करते हैं क्योंकि सेफ्टी रीज़न के लिए हम लोग का कोई अलग से मशीन नहीं है। मतलब एचआईवी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम लोग सिर्फ मतलब हेपेटाइटिस सी और बी का ही जैसलमेर में ट्रीटमेंट करते हैं और जोधपुर और बाड़मेर में हेपेटाइटिस सी का ही ट्रीटमेंट करते हैं सर। और सर, जो एक डायलाइजर लगता है इसके अंदर, वो डायलाइजर की कॉस्ट क्या रहती है सर? सर डायलाइजर का कॉस्ट ये तो मेरा देखिए मैं इधर अप्रैल से काम कर रहा हूँ। जो मतलब मुझे जितना जानकारी है उधर प्रिंटिंग प्राइस जो दिया हुआ है 1300-1400 के आसपास कुछ दिखा है मुझे, लेकिन कंपनी कितने प्राइस से परचेज कर रहा है ये मेरे पास जानकारी नहीं है सर। सर, एक डायलाइजर को कितनी बार यूज करते हैं? सर ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है, तो मैं ये आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा इसका डिटेल। ऐसा हमारे सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि एक डायलाइजर को 10 बार यूज किया जाता है धो के, तो इससे तो मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी होता है, इन्फेक्शन फैलने का खतरा 100% बढ़ता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, आपका जानकारी सही है, हम लोग 10 बार यूज़ करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस है और स्टडीज़ है। जैसे देखिए हम लोग का जो डायलाइजर यूज़ करते हैं उसका 70% बंडल वॉल्यूम है। उसका बंडल वॉल्यूम बोले तो डायलाइजर के अंदर जो डायलाइजर होता है वो किडनी के काम करता है। आर्टिफिशियल जो किडनी होता है उसको डायलाइजर आप कह सकते हैं। तो उसमें बंडल वॉल्यूम बोले तो उसमें छोटा छोटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना हुआ ट्यूब रहता है जिसमें फिल्ट्रेशन चलता है। तो डायलाइजर का मेन जो ट्यूब होता है उसका 75% ऐसे ट्यूबिंग का मतलब बंडल रहता है। तो इसमें क्या होता है जो आपका फिल्ट्रेशन का काम करता है इसमें, ठीक है। फिर इसको मतलब हम लोग प्रॉपरली वॉश करके पेशेंट के हिसाब से हम लोगों का मार्किंग रहता है वो हम लोग रिस्टोर करते हैं। अब रही बात आपका मतलब ये करने के लिए मतलब इन्फेक्शन फैलने के लिए जो आपने बोला, देखिए ये एक मतलब ISN मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का एक रिकमेंडेशन है कि डायलाइजर मतलब आपको 15 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसमें 15 बार यूज़ नहीं करते, हम लोग 10 बार यूज़ करते हैं। एवं इसके बाद भी हम लोग का जो टेक्नीशियन उधर साफ सुथरा करते हैं उन लोगों को प्रॉपरली ट्रेनिंग। लेकिन सर, हर बार जो व्यक्ति डायलिसिस करवाने के लिए आता है तो उसके जो चिरंजीवी या मुख्यमंत्री आरोग्य योजना से चार्ज करते हैं। आप जैसा कि बता रहे हो डायलिसिस 10 बार ही होता है, तो बाकी का सर जो पेमेंट होता है हर बार तक वो फिर कहाँ जाता है? मैं आता हूँ सर, पॉइंट पे आ रहा हूँ सर। आप मुझे ये कंप्लीट करने दीजिए क्योंकि ये जो आपने सवाल किया है थोड़ा साइंटिफिक सवाल भी है और इसमें मैं ये उम्मीद करता हूँ कि रैशनल वे से आदमी समझे ये बात को। देखिए उसको ठीक तरीके से साफ़ सुथरा करना मतलब हम लोगों का जो टेक्नीशियंस है उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है प्रॉपरली, कैसे साफ़ किया जाता है कैसे नहीं किया जाता है। वो लेमैन आदमी अगर करने जाएंगे तो उसमें नहीं होगा। हाँ, तो वो उस हिसाब से साफ़ करते हैं। इसके बाद उसको कोडिंग वगैरह देखे जो पेशेंट का, मान लीजिए मैं एक अगर पेशेंट हूँ तो वो डायलाइजर में जब नेक्स्ट टाइम जब डायलिसिस लेने के लिए आएंगे तो मेरे ऊपर ही यूज़ होगा, वो दूसरे किसी पेशेंट के ऊपर यूज़ नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम लोग मतलब सावधानी बरतते मतलब लेते, ठीक है। पहली बात तो ये आ गया। फिर दूसरी बात है, देखिए हम लोग अगर सिंगल यूज़ करके डायलाइजर डिस्पोज करेंगे तो इसमें क्या है ये भी हम लोग करते हैं पॉजिटिव पेशेंट के लिए। ये जो आप मुद्दा उठा रहे हैं
ये नेगेटिव पेशेंट का बात आप कर रहे हैं सर। नेगेटिव पेशेंट, अब अगर हम लोग नेगेटिव पेशेंट में ऐसे करने लग गए, पहली बात तो है नेगेटिव पेशेंट का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। कोई भी आप डायलिसिस यूनिट में जाइएगा, देखिएगा नेगेटिव पेशेंट का क्राउड ज़्यादा रहता है। अगर ये करेंगे तो आपका बायोमेडिकल वेस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा आपका, तो ये हमारा जो पर्यावरण है उसके लिए भी हानिकारक है। लेकिन सर एक बात तो है कि अगर इस प्रकार से हो रहा है, एक ही डायलिसिस को बार बार यूज किया जा रहा है, तो इससे तो मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बढ़ती योजना के अंदर तो एक बार ही लिया जा रहा है डायलिसिस, पर बाकी 9 बार वो बंदा कराएगा। अगर उसको 10 बार यूज करते हैं, 9 बार अगर करवाएगा तो वो अकाउंट है उसे तो कटेंगे जो योजना है उसके तहत। लेकिन डायलिसिस तो वही यूज किया रहा है जो फर्स्ट बार में लिया गया, तो 9 बार में उसका पैसा क्यों काटा जा रहा है? सर 9 बार तो मतलब देखिए, हम लोग जो सर्विस दे रहा है, ये दे रहा है, ये काफ़ी टेक्निकल सवाल है। हाँ, तो हम लोग जो सर्विस दे रहा है उसका जो ये एश्योर कर रहा है कि पेशेंट का मतलब जो है मतलब लाइफ स्पैन, हेल्दी लाइफ स्पैन रहे। ये तो सर हम लोग का जो एग्रीमेंट हुआ था मतलब गवर्नमेंट के साथ कि हम लोग एक डायलिसिस 10 बार यूज़ करेंगे, ऐसे एग्रीमेंट भी है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, तो उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर ये देखिए, ये गवर्नमेंट का ही पहले ऑब्जेक्शन होता है काम शुरू करने से पहले, तो हम लोग को काम नहीं मिलता। इसमें कोई हाइड एंड सीक ये नहीं है कि हम लोग एक चीज़ बताया है दूसरा चीज़ कर रहा है, क्योंकि ये जो एज पर एग्रीमेंट ही हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो अगर इधर उधर कुछ अगर करेंगे तो हम लोग पकड़ा जाएंगे। आपके जैसलमेर यूनिट के अंदर हमने यह भी देखा है कि आप जैसे बता रहे हो पॉजिटिव मशीन्स और नेगेटिव मशीन्स अलग है, तो वार्ड क्यों अलग नहीं किए जा रहे? मेडी वेस्ट व्यवस्था एक ही है, इन्फेक्शन फैलने का खतरा इससे कितना बढ़ता है? देखिए, ये जो हम लोगों का जो इनिशियल एग्रीमेंट जो आया था, जो स्पेस जो प्रोवाइड किया जाता है वो हॉस्पिटल से दिया जाता है। इसमें हम लोगों का कोई भूमिका है नहीं। मेसिन बोलिए, फिर आपका बेड बोलिए, ये सब जो स्पेस जहाँ डायलिसिस होता है ये हॉस्पिटल से प्रोवाइड किया गया है। तो हम लोगों को जितना स्पेस दिया है उसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि मतलब 99.99% हाइजीन मेंटेन करके काम करने के लिए, क्योंकि हम लोग का इसलिए ग्रुप डी स्टाफ भी रखे हुए हैं। और जो उधर टेक्नीशियन है, आप मेरा यूनिट में भी गया है तो देखिए आप देखा होगा जरूर कि आपने जैसे अभी टेक्नीशियन वाली बात कही, सो हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें ये जानकारी मिली है जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर 2 टेक्नीशियन का बताया गया, लेकिन वर्तमान में एक ही टेक्नीशियन है। क्यों नहीं है वो जैसलमेर में? सर ऐसी बात नहीं है कि दूसरा टेक्नीशियन है नहीं सर, इसका बात है कि वो छुट्टी में गया है। बाड़मेर में भी सर देखिए, बाड़मेर में देखिए बात क्या है, बाड़मेर मतलब हम लोगों का जो टेक्नीशियंस आता है, जैसे आप मेरे टेक्नीशियन से बात कर चुके हैं, ज़्यादातर हम लोग बाहर से टेक्नीशियन लेके आते हैं इधर सर। जितना भी मतलब डायलिसिस यूनिट है मैक्सिमम में बाहर का टेक्नीशियन रहते हैं। तो बाड़मेर का मसला जो है, उधर एक टेक्नीशियन आया था, बिहार प्रदेश से आया था, वो 1 महीना काम किया, फिर उसको जमा नहीं है उधर, क्योंकि ये देखिए पेशेंट का प्रेशर तो रहेगा ही, उसके ऊपर आपको काफ़ी डेडिकेटेड रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो जॉब है ना, ये बहुत हाई रिस्क जॉब भी है सर, आपको सर्विस देना पड़ेगा। तो ये सब उसको संभाला नहीं गया, इसलिए वो भाग गया। जैसलमेर में भी आप बता रहे 2 टेक्नीशियन, हाँ। उसमें कहा गया एक ही टेक्नीशियन है। एक ही टेक्नीशियन है, आप सही देखा, आप शायद ये 2-4 दिन पहले से देखा होगा, एक ही टेक्नीशियन अभी है, ये बात आपका सही है। लेकिन एक टेक्नीशियन छुट्टी में गया है, वो छुट्टी में गया, क्योंकि देखिए हम लोग सब बाहर से आते हैं, मैं भी कलकत्ता का हूँ, मैं भी कुछ दिन पहले गांव गया था, तो छुट्टी में गया है, इसलिए वो अब भी अकेले काम कर रहा है। कुछ दिन पहले ये जो टेक्नीशियन से अब मिल के आ रहे हैं, राकेश जिसका नाम है, वो भी कुछ दिन पहले छुट्टी में गया था, उसका बेटे का तबीयत खराब था इसलिए। एक सबसे बड़ी बात ये है सर कि जैसे कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट संस्थान होती है, वो अपने जो टेक्नीशियन या फिर जो भी उसके ऊपर इंचार्ज लगा रखे होते हैं उनको एक ड्रेस कोड जारी करती है। तो अपने टेक्नीशियन की क्या ड्रेस कोड रहती है सर? सर ड्रेस कोड हम लोग का एप्रोन के लिए मतलब अप्रूवल आ गया है, मतलब वो इधर से खरीद के इसको दे देंगे, वो फंड आने के साथ ही दे देगा। तो इतने समय तक सर क्यों नहीं दिया गया था कि आम आदमी कैसे पहचानेगा ये टेक्नीशियन है या फिर कोई और है? आपका बात सही है। देखिए सर, मेरा इधर आए हुए अभी अप्रैल में हुआ, तो कुछ काम समझने के लिए भी थोड़ा टाइम लगा है मुझे। हाँ, तो इसके बाद मैं मतलब कंपनी को रिकमेंडेशन दिया हूँ, कंपनी ने भी मना नहीं किया है, तो फंड आएगा तो मैं मतलब हो गई है, तो नेक्स्ट महीने तक हो जाएगा। वो तो छोटा मोटा काम है, बहुत कुछ रिनोवेशन किया है सर। पहले तो उधर ग्रुप डी स्टाफ का एक लफड़ा था, मतलब सॉरी प्रॉब्लम था। हाँ, तो उसको रिप्लेस किया, नया आदमी को रखा कि टॉयलेट वगैरह सब कुछ क्लीन रखे। पेशेंट को भी हम लोग विनती करते हैं कि भाई साहब आप लोग जब टॉयलेट यूज़ करेंगे
थोड़ा पानी वानी फ्लाश वगैरह ठीक से करना, तो ये टॉयलेट मेंटेन रहे। फिर स्लीपर नहीं था यूनिट के अंदर, मैं स्लीपर का बंदोबस्त किया हूँ। आप अगर सही से आप अगर देखा होगा यूनिट के अंदर, तो उधर हॉस्पिटल का मतलब हमारा डायलिसिस यूनिट का स्लीपर्स भी उधर रखा हुआ है पेशेंट यूज़ करने के लिए, क्योंकि बाहर का स्लीपर अगर आएगा पहन के कोई आएगा तो उसमें इन्फेक्शन फैल सकता है। ये सब मतलब हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। उसका जो सामने जो टेक्नीशियन बैठते हैं, उसका जो टेबल है, वो टेबल एकदम मतलब पूरा भरा पड़ा रहता था फाइलों में और कंप्यूटर में। आपको कहीं ये नहीं लगता सर कि अभी जो माँ बता रहे हैं कि कर रहे हैं, तब तक हो सकता है मरीजों के इन्फेक्शन फैल जाए, उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ हो तो हमारे बात आप इन्फेक्शन का बोल रहे हैं, तो वो उसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा। देखिए इधर जो टेक्नीशियन हम लोग रिक्रूट करते हैं, मेन इधर देखिए मेन बॉल गेम है टेक्नीशियन के हाथ। तो हम लोग ऐसे लापरवाही करके नहीं करते, किसी को उठा के उधर बैठा दिया, ऐसे नहीं। उसको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग देने के बाद कैसे हाइजीन मेंटेन करते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद उसको ये सब करते हैं। जैसे मुझे भी थोड़ा बहुत प्राइमरी ट्रेनिंग मिला था, कैसे मतलब ये सब चीज़ मेंटेन करना होता है, ये होता है, ये सबको मिलता है। कोई भी जॉब में जाएंगे तो ट्रेनिंग मिलता है, तो उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए इतना सालों से जो चीज़ नहीं हुआ है, वो मैं इम्प्लीमेंटेशन में लेके आ रहा हूँ। आप हमारे यूनिट में पहले भी आ चुके हैं, आपको शायद याद होगा। बहुत कुछ मतलब मेंटेन नहीं होता था, अभी मेंटेन है। एसी का प्रॉब्लम था पहले, तो एसी का प्रॉब्लम था, वो एसी का प्रॉब्लम भी मैं सॉर्ट आउट कर दिया। तो ये चीज़ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है सर, और ये हो जाएगा। और मेरा ये पूरा उम्मीद है, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी आपका मतलब ऑडियंस है, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ हमारा यूनिट कम्प्लीटली सेफ है। और हम लोग सेफ प्रैक्टिस ही मतलब प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहते हैं सर। ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम लोग कोई केयर नहीं करते हैं पेशेंट को, क्योंकि ये अगर हम लोग केयर नहीं करते तो मतलब संडे को भी यूनिट नहीं खुला रहता। पेशेंट के साथ हम लोग पूरा जो केयर देना चाहिए, ऐसे नहीं है कि पेशेंट है वो हमारे लिए एक नंबर है और उसका मतलब चिरंजीवी का पैसा है, ये बात नहीं है। हम लोग पेशेंट के साथ अच्छा खासा रिलेशन रख के मतलब उसको केयर करते हैं सर। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और Facebook पर देख रहे हो तो ऊपर दिए गए फॉलो पर क्लिक करें। धन्यवाद।